स्वागत है आप लोग का वैभव कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग एलएमएनयू बीकॉम पार्ट 2 आपका जो ऑनर्स पेपर है बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट मोड्स इन विच ए कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज। सर क्वेश्चन हमें समझना है, मैं समझाऊंगा कौन कौन से ऐसे डिफरेंट मोड हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जा सकता है। क्वेश्चन समझ में आया, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। आपसे मैं चाहता हूँ कि आप बोलें, क्योंकि एज ए लॉ स्टूडेंट, एज ए बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया, फर्स्ट लेक्चर में समझाया कि व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ, नो इनफोर्सिबिलिटी नो कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया कि एग्रीमेंट इनफोर्सिबल लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। इतना समझ में बैठा। अब आप बोलोगे एग्रीमेंट क्या होता है, तो मैंने वो भी समझा है कि एग्रीमेंट क्या होता है। सर एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, सर वही तो एग्रीमेंट हुआ ना। तो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट। क्यों सर? क्योंकि बेटा एग्रीमेंट बहुत प्रकार के होते हैं, सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट और आगे अगर समझना है तो बेलफर वर्सेस बेलफर केस लॉ है, जिसमें पति और पत्नी का केस लॉ था जो कि डोमेस्टिक नेचर का था। आई होप आपको समझ में आ रहा है। लॉ को समझो, कंसिडरेशन क्या होता है, वैलिड लॉ के रूल्स क्या क्या है, किसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि डिफरेंट मोड क्या है कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का। अब बच्चे को पता ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर कहाँ से समझ में आएगा, इसलिए मैंने एक भूमिका आपको बता दी। नहीं समझ आ रहा है, प्लेलिस्ट में जाइए और बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का प्लेलिस्ट बना हुआ है। डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब खत्म करना। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वही बात है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो पार्टी चाहिए, तो दोनों पार्टी के जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन उसको क्या किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है। तो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट सर्टन राइट्स एंड ड्यूटी, सही बात है। इफ़ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट देन इट्स इम्प्लाइड है कि भैया राइट्स एंड ऑब्लिगेशन तो होगा, ड्यूटी होगा। व्हेन दिस राइट एंड ड्यूटी कम टू इन, जब ये राइट एंड ड्यूटी खत्म होने पे आ जाते हैं तो इट इज सेड एज डिस्चार्ज। तो कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज। समझ में आ गया? ये लाइन समझ में आया? याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं भैया, याद हो गया आपको। क्या होता है सर, व्हेन टर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी इज कॉल्ड डिस्चार्ज एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज कम्स टू बी इन, व्हेन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कम टू बी इन देन वी से दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। आई होप आपको समझ में आ गया। तो सर डिस्चार्ज किस किस तरीके से होगा, या तो परफॉर्मेंस, अच्छा ये नीचे समझाते हैं एक्सप्लेन। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, सर ये क्या बोल रहे हो सर? हाँ, परफॉर्मेंस मीन डू व्हाट शुड बी डन। अरे भैया कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भैया परफॉर्मेंस मीन्स व्हाट शुड हैव डन व्हेन ऑल पार्टी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव। मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं आपके पास आया, मैंने बोला मैं अपनी बाइक बेचूंगा 60,000 में। आपने बोला ठीक है, मैंने आपको बाइक दी, आपने मुझे पैसा दिया, तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो परफॉर्म हो गया, और जब परफॉर्म हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। सही है कि नहीं? क्या मैं ये गलत बोल रहा हूँ कि भैया मैंने आपको बाइक दी, आपने मुझे पैसा दिया, परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई, व्हेन परफॉर्मेंस ही कंप्लीट हो गया, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, आपने अपना काम कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। कुछ समझने की ज़रूरत है इसमें, कितना ईजी वे में मैंने आपको समझा दिया। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और कॉन्सेंट, सर ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट, सही बात है भाई। एग्रीमेंट, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट, एज यू नो दैट इट कैन बी डिस्चार्ज ओनली बाय एग्रीमेंट। सही बात है कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जब डिस्चार्ज होता है तो एग्रीमेंट बनता है। व्हेन पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू डिस्चार्ज इट इज कॉल्ड डिस्चार्ज एग्रीमेंट। व्हेन दो पार्टी बैठे, आप और हम बैठे, आप, ये आप हो ये मैं हूँ सॉरी, हम लोगों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया, तो अब हम लोगों ने फिर बैठ के कॉन्ट्रैक्ट किया, तो एज यू नो डेट कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया, तो एग्रीमेंट, तो हम दोनों फिर बैठेंगे और हम दोनों ने एक एग्रीमेंट बनाया, और एग्रीमेंट से के तहत हमने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया, तो उसी का डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। समझ में आया? हम दोनों का इसमें कॉन्सेंट था, हम दोनों ने मिल के कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया। नोवेशन क्या होता है सर, आइए समझाता हूँ। वैन पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कैसे ख़त्म होता है, आई होप समझ आया होगा क्वेश्चन। नोवेशन की तरह, नोवेशन से हम कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। वैन पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्सिट्यूट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, सर क्या हुआ, इन, अरे हमने मान लो दो पार्टी थे, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ कर एक नए कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, तो ये ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ख़त्म हो गया ना।
अरे मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको बाइक दूंगा, आप बदले मुझे 60,000 रुपये दोगे, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। फिर मैं आया, नहीं नहीं भाई छोड़ बाइक छोड़ बाइक छोड़, मैं तुझे कार दूंगा 1.5 लाख में, समझ ले एक बार, जस्ट लाइक एग्जाम्पल। तो पिछला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। जो जो बाइस की जो मैं बाइक देता वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ख़त्म हो गया। तो ओल्ड से हम कहाँ आ गए, न्यू पे आ गए। उससे क्या हुआ, नोवेशन हुआ, और जो नोवेशन होगा तो क्या होगा, पार्टी डिस्चार्ज हो जाएगी। समझ में आया? सॉरी, आइए देखते हैं। नोवेशन समझ में आया ना? यस सर, आइए। रिसेशन का मतलब क्या होता है सर? रिसेशन मतलब कैंसिलेशन। हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हम उसे कैंसिल कर देंगे। इफ़ पार्टी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, तो उससे क्या होगा, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को अपन ख़त्म कर रहे हैं तो उसे रिसेशन कहते हैं। भाई मैंने आपको बोला मैं आपको बाइक दूंगा 60,000 रुपये में, अब मैं बोला हूँ नहीं मैं नहीं दूंगा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, ख़त्म हो गया। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था उसे ख़त्म कर दिया, उसे कहते हैं रिसेशन। बस इतना लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। रिसेशन में भी टोटली पार्टी और एम्प्लॉय, समझ में आ गया ना? अल्टरेशन, अल्टरेशन मतलब कुछ चेंजेज किए। व्हेन ऑल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू चेंज वन और मोर टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अरे हमने कॉन्ट्रैक्ट का टर्म एंड कंडीशन को चेंज कर दिया तो उससे क्या हुआ, अल्ट्रेशन हुआ। तो व्हेन अगर अल्ट्रेशन होगा तो दे चेंज ओनली इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट दे नो चेंज इन द पार्टी। अल्ट्रेशन में भैया टर्म एंड कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट का होता है उसे चेंज किया जाता है। मतलब कि मैंने बोला कि मैं बाइक दूंगा तुझे तेरे घर पे आके, तो ये एक टर्म एंड कंडीशन बन गया, इतने समय दूंगा। अब हम उस समय को चेंज कर सकते हैं, प्लेस को चेंज कर सकते हैं, तो उससे अल्ट्रेशन कहते हैं। उससे ओल्ड पार्टी चेंज नहीं हो रही है बट कॉन्ट्रैक्ट तो चेंज हो रहा है। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट से हम कहाँ आ गए, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन में अल्टरेशन हो गया। आई होप समझ आ रहा होगा। अल्टरेशन जो होता है मतलब चेंजेज बायलेटरल होते हैं, यूनिलेटरल मतलब सर व्हेन बोथ पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू अल्टर उसे कहते हैं बायलेटरल। जब दोनों पार्टी राजी है कि हाँ अल्टरेशन कर दो तो उसे बायलेटरल कहते हैं। व्हेन वन पार्टी कॉन्ट्रैक्ट अल्टरेशन करना चाहती है विदाउट कंसेंट ऑफ अनदर उसे क्या कहते हैं, यूनिलेटरल। मैंने आपसे बिना पूछे कॉन्ट्रैक्ट में अल्टरेशन किया उसे क्या कहेंगे, यूनिलेटरल। मैं आपने और हमने दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को अल्टरेशन मतलब चेंज किया तो उसे क्या कहेंगे, बायलेटरल। आई होप समझ आ गया होगा, लर्न कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रिमिशन क्या होता है? रिमिशन का मतलब होता है एग्जेम्पशन। व्हेन पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट लेस परफॉर्मेंस देन ड्यू, भाई करना इतना है परफॉर्म हम कम करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, रिमिशन। करना ज़्यादा है हम कर कम रहे हैं, समझ रहे हो ना? रिमिशन मतलब क्या होगा, हमें परफॉर्म ज़्यादा करना है लेकिन लेस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको रिमिशन कहते हैं। रिमिशन में ही फुल और पार्शियल। व्हेन पार्टी एक्सक्यूज मतलब बहाना और रिलीज अनदर पार्टी फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस से दूसरे पार्टी को रिलीज कर दिए, डिस्चार्ज कर दिए उसके परफॉर्मेंस से, तो उससे क्या होगा, रिमिशन हो जाएगा। और रिमिशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है भैया, क्योंकि एक पार्टी ही रिलीज हो गई ना। फॉर एग्जाम्पल ए ओन 10,000 टू बी, ए ने बी को 10,000 दिया। लेटर एन एक्सेप्ट 5,000 फ्रॉम ए इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ दैट। एन एक्सेप्ट 5,000 फ्रॉम ए, हाँ ठीक है ना भाई, 10,000 हमने दिया, यहाँ बी होना चाहिए भाई, बी होना चाहिए। 10,000 दिया, बाद में 5,000 देता है तो भाई उसने परफॉर्मेंस क्या किया, कम किया। 10,000 देना था, दिया 5,000 तो हमने उसे डिस्चार्ज कर दिया फुल सेटिस्फेक्शन में। यहाँ बी होना चाहिए भाई, बी होना चाहिए। ए ने बी को 10,000 रुपया दिया, ए ने क्या किया, बाद में लौटाया 5,000, फुल सेटिस्फेक्शन। तो परफॉर्मेंस तो कम किया ना, परफॉर्म 10,000 करना था, दे 5,000 रहा है, तो यहाँ क्या होगा, रिमिशन होगा। आई होप समझ आ गया होगा, हमने डिस्चार्ज कर दिया उसको। वेवर मतलब क्या हुआ, अरे भाई वेवर एब्डोमेंट और गिविंग अप टू राइट्स। द वेवर इम्प्लाइड इंटेंशन टू प्रोमिस नॉट टू इंसिस्ट अपॉन द प्रोमिस टू परफॉर्म इस। वही बात है कि आप अपने प्रोमिस को परफॉर्म नहीं कर सकते। एक्स ने वाई को 1,000 रुपया, वाई एक्सक्यूज बहाना मार रहा है, वाई बहाना मार रहा है भाई, तो वो क्या कर रहा है, वेव हो जाएगा। वाई पैसा देने में एक्सक्यूज कर रहा है, बहाना मार रहा है, तो क्या होगा, वेव हो जाएगा। वेव होते ही कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। मर्जर व्हेन इन्फीरियर राइट्स ऑफ पर्सन अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट मर्ज विद सुपर राइट अंडर ए न्यू को। वही बात है, एक राइट दो राइट से मिल जाएगा, नहीं समझिए।
पर्सन का जो राइट से अंदर है कॉन्ट्रैक्ट मर्ज हो जाता है सुपरियर राइट से, तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, एक ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट आप खत्म करके न्यू कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो, मर्ज कर रहे हो, यू आर मर्जिंग। तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट वो क्या होगा, कम्स टू एंड, पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। देखो, जब अगर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म, अगर कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, भाई कहाँ से लाओगे, इट इज़ इम्पॉसिबल। नो, मैं आपको बोलूँ कि मैं इस मरे हुए आदमी को जिंदा कर दूंगा, तो भाई इट इज़ इम्पॉसिबल ना। और अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मुझे 1,00,000 रुपये देना, अरे भाई कहाँ से दोगे ना, आप दे सकते हो, आप दोगे नहीं, क्यों, क्योंकि मैं उसे ज़िंदा ही नहीं कर सकता। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म भाई। और सबसे पहले मैं बोलूँगा यहाँ पर यहाँ पर जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा। क्यों, आपने पढ़ चुका है मेरे साथ ना भाई, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा, पॉसिबल टू परफॉर्म भी तो होना चाहिए, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है ना। इतना आपको अंदर नहीं जाना है इम्पॉसिबल और सबसे इम्पॉसिबल में। बीकॉम लेवल पे एज डिस्चार्ज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्म आपको इतना ही पता है तो बहुत बड़ा बात है। ऐसे पढ़ लीजिएगा, ये नोट्स टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डेथ ऑफ प्रोमिसर, भाई प्रोमिसर का डेथ हो गया। अरे दो बंदे मिलके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्स और वाई ने मिलके कॉन्ट्रैक्ट किया, एक्स की डेथ हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। पढ़ लेना। इंसॉल्वेंट, दिवालिया निकल गया एक बंदे का, दो बंदे मिलके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक का दिवालिया निकल गया, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएंगे आप लोग। अब कॉन्ट्रैक्ट में आपने कुछ अनऑथराइज अल्ट्रेशन किया, कुछ चेंज किया जो कि अनऑथराइज है, विदाउट कंसेंट अदर पार्टी का, आपने सामने वाली पार्टी से बिना पूछे कॉन्ट्रैक्ट को अल्टर कर दिया। बायलैटरल यूनिलैटरल अभी पढ़ा है ना, तो क्या हुआ, बट अनऑथराइज है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, सही बात है, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो एक टाइम पीरियड के अंदर परफॉर्म होना था, लेकिन वो टाइम निकल गया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा। इफ़ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परफॉर्म विद इन अ टाइम, देन क्या होगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ब्रीच हो जाएगा। ब्रीच मतलब ख़त्म, टूट जाएगा। विद इन पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्शन। आज बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत बीच बीच में खांसी आ रही है, वीडियो पॉज करना पड़ रहा है, सॉरी फॉर दैट। इट इज़ द कॉल्ड लिमिटेशन, एज पर लिमिटेशन है, ठीक है। कुल मिला के भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट टाइम के अंदर परफॉर्म होना था, कॉन्ट्रैक्ट टाइम के अंदर परफॉर्म नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा, वही तो है भाई कि कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म नहीं होगा, अगर वो टाइम के अंदर पूरा नहीं होता है तो। देखो, ब्रीच में अपन देखेंगे एक्चुअल ब्रीच होता है व्हेन पार्टी फेल और रिफ्यूज टू परफॉर्म प्रोमिस। पार्टी ने रिफ्यूज टू परफॉर्म प्रोमिस, मैंने आपको कार दिया, आप पैसा देने को तैयार नहीं, आप अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ब्रीच। आपके तरफ से हुआ, मेरे तरफ से नहीं हुआ, आपके तरफ, मैंने बाइक दे दी, पैसा आप दे नहीं रहे हो, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, ठीक है। एंटीसिपेटरी ब्रीच, प्रोमिसर डिक्लेयर हिज इंटेंशन नॉट परफॉर्मिंग प्रोमिस। सामने वाले बंदे ने खुद मेरे पास आप बोल रहे हो कि मैं आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म दिस प्रॉमिस, तो उसे क्या कहेंगे, एंटीसिपेटरी ब्रीच। आपके तरफ से ब्रीच हुआ बट दिस इज एंटीसिपेटरी, तो मैं आपके से डैमेज क्लेम करने के आपके केस कर सकता हूँ, समझ लो। आप पैसा नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगा, आई विल सी यू भाई, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का वर्ड है, सी यू मतलब केस फाइल कर सकता हूँ आपके अगर फॉर डैमेज। पूरा कंप्लीट करवा दिया भाई, वीडियो बीच में पॉज करना पड़ा बिकॉज खांसी आ रही है, अब थोड़ा ठीक नहीं है तबीयत, इसलिए कल वीडियो नहीं आया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा तो लर्न कर लीजिएगा। सब कुछ समझा दिया, इंग्लिश पूरे इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है, अगर कोई बात समझ नहीं आए तो कमेंट करिए और कमेंट में हमारा अप्रिशिएट जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोग को। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 14 मिनट लगाया भाई, 14 मिनट लगाया इस क्वेश्चन को समझाने में अच्छे से, और आप भी, मैं चाहूँगा कि आप भी 15 मिनट लगाएं इस पर, तभी 20 मार्क्स अचीव हो सकते हैं।